हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। और आज जो आपका स्टार्ट हो रहा है चैप्टर सेकंड है, इसका रिवीजन चल रहा है आपको, और इसमें आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। साथ के साथ में आपको एक बात और बतानी थी कि wifi-guruji.com नाम से हमारी वेबसाइट लॉन्च हो गई है, जिसमें कि आपको सभी वीडियोज़ और नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर कहीं आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पे क्लिक करिएगा और आपको सभी नोट्स और वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और बाकी आपके स्क्रीन पर आ भी रहा है। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, जो कि अम्ल क्षार व लवण का चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, केवल वही मैं आपको बताऊंगी जो कि एग्जाम में मैक्सिमम आते ही हैं। और साथ के साथ में आपको जो रिएक्शंस इसकी आती हैं वो रिएक्शंस आपको कराएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, और छोड़ के बीच में नहीं जाना, क्योंकि अगर बीच में आपने छोड़ी तो आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है बच्चों कि इसमें आपके जो 5 कंपाउंड हैं इनका जिक्र किया गया है: धावन सोडा, बेकिंग पाउडर, नौशादा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इनका अणुसूत्र क्या है, इनका रासायनिक नाम क्या है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके केवल 2 नंबर में इनके नाम, रासायनिक नाम और अणुसूत्र ही पूछ लेते हैं। तो इसीलिए ये 5 आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको ये बता रही हूँ इनके अणुसूत्र और रासायनिक नाम। तो धावन सोडा का अणुसूत्र आता है सोडियम कार्बोनेट 10H2O। वैसे तो हम इतना भी लिख सकते हैं Na2CO3, लेकिन हम इसमें पूरा ही दिखाएंगे Na2CO3 10H2O। इसका जो रासायनिक नाम आएगा वह आता है सोडियम कार्बोनेट CO3 डेका लिया जाता है। अगर आपकी संख्या इसमें 10 आ रही है तब हम इसके लिए लेंगे डेका। और H2O का मोल है, हम कहेंगे हाइड्रेट, इसीलिए इसका रासायनिक नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब बात करते हैं बेकिंग पाउडर, खाने वाले सोडे की, कि इसका नाम, इसका अणुसूत्र क्या होता है। इसका होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर क्या हुआ बेकिंग पाउडर में कि यहाँ सोडियम का 1 मोल कम हो गया और उस मोल की जगह आपका हाइड्रोजन आ जाता है। तो इससे क्या हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर बीच में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तब हम इसको नाम देते हैं बाई, और CO3 आप जानते हैं कार्बोनेट होता है, तो इसलिए इसका रासायनिक नाम बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बात करते हैं नौशादर का आता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड। NH4 है बच्चों, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे अमोनियम। अगर NH3 होता है तब हम कहते हैं अमोनिया, जो कि गैस होती है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर NH4Cl अमोनियम, और Cl आ गया आपका क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अब आता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड।
तो ब्लीचिंग पाउडर को होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड CaOCl2। ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ClOCl, मतलब कि Ca कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ये होता है इसका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। अब बात करते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम Ca और सल्फेट आ गया आपका SO4 हेमी 1/2 और H2O हाइड्रेट। जैसे कि आपने यहाँ देखा डेकाहाइड्रेट, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 थे इसलिए हमने इसे कहा था डेकाहाइड्रेट, और यहाँ पर क्या है 1/2 H2O है तो ये आ जाता है आपका हेमीहाइड्रेट। तो बच्चों ये आपके पूरे नाम होते हैं इस चैप्टर में जो कि इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। धावन सोडा Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। दूसरा आता है बेकिंग पाउडर जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है सोडियम का 1 मोल कम हो जाएगा, उसकी जगह आपका हाइड्रोजन आ जाएगा और इससे बन जाएगा NaHCO3 जिसे हम कहेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट। अब इसके साथ आता है आपका नौसादर NH4Cl, मतलब क्या है इसका नाम हो जाएगा NH4 है तो आप इसे नाम देंगे अमोनियम क्लोराइड। और फिर इसके बाद आता है ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर का जो अणु सूत्र होता है वह होता है CaOCl2, या फिर हम इसे लिख सकते हैं CaClOCl2 कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ये इसका नाम होता है। फिर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम आता है CaSO4 1/2 H2O। Ca क्या है कैल्शियम है, SO4 सल्फेट है, 1/2 के लिए हम हेमी लेंगे H2O हाइड्रेट। तो ये आप 5 हैं इनके अणु सूत्र और रासायनिक नाम याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है। कोई भी एक नाम दे देंगे और पूछेंगे कि ये इसका क्या नाम होगा, तो इसलिए इसे आप तैयार कर लीजिएगा। अब आगे आपको बताते हैं इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से आती हैं और कैसे आपसे पूछी जाती हैं।